दोस्तों परसेंटेज के सबसे टफ क्वेश्चंस जिन्हें सोल्व करने में ओनली 30 सेकंड लगेगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो मेथड बताऊंगा उसको फॉलो करना। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की और ये अपना लास्ट टाइप होने वाला है टाइप्स 8। अपन ने टाइप 7 तक बात कर ली है, तो अभी अपना लास्ट टाइप होगा और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है इसमें, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। इसको सोल्व कर लेंगे ओनली 30 सेकंड में। 30 सेकंड में सोल्व करना सिखा दूंगा। वैसे थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। जब मैं हूं तो बिल्कुल आसानी से सोल्व कर देंगे। ज़्यादा कुछ है भी नहीं वैसे इसमें। जब आप एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कहोगे कि 30 सेकंड क्या, मैं तो 15 सेकंड में सोल्व कर दूंगा। तो चलिए सोल्व करते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को दे देता है। शेष राशि का 30% वह घर का किराया 30% से वह घर का किराया बिलों का भुगतान करता है। शेष राशि का 50% वह अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि अभी उसके पास 14,700 रुपये हैं तो उसकी आय बताओ। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है, वो भी दिमाग में, मन ही मन में ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है। ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे, मैंने तो ज़्यादा टाइम ले लिया, 5 सेकंड लगेंगे। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक लाइन को। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को देता है। तो पहले यूँ सोचो कि अपने मैथमेटिक्स में क्या होता है, सब कुछ चीज़ माननी पड़ती है। तो अपन सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स। क्या मानते हैं? एक्स। एक्स क्या होता है? जो गुजर गई है, जो चली गई, उसको एक्स बोलते हैं। ठीक है, वो एक्स अलग होता है और मैथमेटिक्स का एक्स अलग होता है। लेकिन जब अपन परसेंट की बात करते हैं तो आपको जो भी चीज़ माननी हो वो क्या माननी है? 100% माननी है। क्या माननी है? 100% माननी है। जैसे मैं अपने आप का 100% हूँ, ये मार्कर अपने आप का 100% है। आप अपने आप के 100% हैं। भगवान ने आपको 100% दिमाग दिया है, जिसका यूज आपको ओनली 1% करना है। 99% आपको कोई काम नहीं करना, 1% खर्च करना है। 1% में तो आप महात्मा बुद्ध से आगे चले जाओगे। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको x मानना होता है, लेकिन परसेंटेज का टॉपिक जहां भी दिखे तो सबसे पहले आपको 100% मानना है। क्या मानना है? 100%। तो मान लो एक व्यक्ति है, मैं ही हूं या आप ही हो, आपकी आय आपको पता नहीं है, आपकी आय 100% है। कितनी है? 100% है। परसेंटेज को भूल जाइए। अब आय का 20%, यानी कि मानो कि आपकी आय 100 रुपये है, 100 रुपये पर मंथ है। तो 20 रुपये अपनी पत्नी को दे देता है, यानी कि घरवाली को 20 रुपये। 100 में से 20 पत्नी को दे देता है। किसको दे देता है? पत्नी को। पत्नी को। ठीक है, तो बचा कितना? 80 बच गया। कितना बच गया? 80 बच गया ना। 100 में से 20 पत्नी को दे दिया, 80 अपने पास बच गया। शेष राशि का, किसका? शेष राशि का 30%। शेष राशि कितनी बची? 80। 80 का 30% निकालो, 10% कितना होगा इसका? 8। 30% कितना होगा? 8 या 24। तो 24 क्या करता है? घर का किराया व बिलों का भुगतान करता है। यानी कि इस 24 रुपये से क्या करता है? किराया व बिल, किराया प्लस बिल, किराया व बिल का भुगतान करता है। ठीक है, तो 80 में से 24 गए तो कितने बचे? 80 में से 24 गए तो 56 बचे। कितने बचे? 56 बच गए। ठीक है, वह शेष राशि अपने पास 56 बची है। इसका 50% वह अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। इसका 50% कितना होगा? आधा कर दो। 50% यानी कि आधा, तो 56 का आधा कितना होगा? 28। कितना होगा? 28 होगा। 28 किस पर खर्च करता है? घरेलू मदों पर। घरेलू मद क्या होते हैं? जैसे जो भी पत्नी की शॉपिंग वगैरह हो गई, कुछ हो गया, ये लाना वो लाना, चाहे शक्कर, धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, सब इस घरेलू मदों पर आ जाएगा। ठीक है, 50% इस पर खर्च कर देता है। यदि अभी उसके पास 14,700 रुपये बचे हैं तो इसके पास शेष कितने बचे हैं? यहाँ पर 56 में से 28 गए तो 28 ही बचे, क्योंकि 50% इसने खर्च कर दिया है। यदि अभी इसके पास 14,700 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 14,700 रुपये हैं। और परसेंटेज में इसके पास कितने बच गए? 28% इसके पास बच गए। कितने बच गए? 28%। 28% इसने घरेलू मदों पर खर्च कर दिए और 24% इसने बिल किराया दे दिया और 20% पत्नी को दे दिए। तो कितना बचा? देखो, 20 + 24 कितना होता है? 44। 44 और 28 कितना होगा? 44 और 28
44, 28, 64, 72% तो इसने खर्च कर दिए, पत्नी को दे दिए, खर्च कर दिए। बचे कितने? 28%। ये 28% इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला 28% इसके पास बच गया है, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है उसकी आय। आय कितनी है इसकी? टोटल 100 है। इसकी आय कितनी है? 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब काटो इसको, 14 से काटो, 14 एकम 14, 14 दो 28, 14 एकम 14, 0 7, 14 पंजा 70, 14 पंजा 70, 1050। ठीक है, अब इस काटो 5, ठीक है, 525, और इसको इससे गुणा करो तो कितना हो गया? 52,500। 52,500 इसकी टोटल इनकम हो गई। कितनी हो गई? 52,500 टोटल इसकी इनकम हो गई पर मंथ, जिसमें से 20% तो पत्नी को दे देता है, 24% किराया बिल और 28% घरेलू मदों पर खर्च कर देता है। 28% बचा है, यानी कि कितना बचा है इसके पास? देख लो। अब इस 52,500 का यानी कि 14,700 रुपये इसके पास बचे हैं। ये तो अपन को क्वेश्चन में दे दिया, निकालने की क्या ज़रूरत है। तो 52,500 ऐसे सोल्व करना है। ये तो हो गया अपना मेन मेथड। इसी तरह से आपको सोल्व करना है, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लेना है। आपको टाइम कैसे बचाना है कि भाई ये अपना आंसर आ गया, ये अपन ने कैसे किया, इसको साइड में रखते हैं अभी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद एक लाइन पढ़ी। एक व्यक्ति आएगा 20% अपनी पत्नी को, 100% मानो 20 पत्नी को दे दिया, कितना बच गया? 80। कुछ मत लिखो यहाँ पर, ज़्यादा लिखना हो तो डायरेक्ट पर शॉर्टकट में, ठीक है। शेष राशि का 30% वह घर का किराया, इसका 30% निकालो, 8 या 24 होता है, 10% 8 तो 30% 24। ये आपको दिमाग में ही सोल्व करना है। 24 बच गया, कितना? 56 बच गया। यहाँ पर लिख दो बिल वगैरह, छोटा सा अक्षर लिख दो, यानी कि जिससे आपको दिमाग में याद रह जाएगी ये किस चीज़ पे अपन ने खर्च किया है। शेष राशि का 50%, इसका 50% एक सेकंड में दिमाग में आना चाहिए, कितना हो जाएगा? 28, 28, 28। किस पर? घरेलू खर्चों पर। घर लिख दो ओनली, ठीक है। अब उसके पास अभी 14,700 बचे हैं। 14,700 बचे हैं, इसके बराबर कर दो, वही 14,700 बटा 28। पूछा है आय, तो इंटू 100 कर दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना आपका काम है। तो ये कट जाएगा, 14 दूनी 28, 5 नहीं 14 एकम 14, 14 पंजा 70, 1050, 525, 525। उसके बाद 2 जीरो, जिसमें 525 पीछे 2 जीरो, यानी कि 52,500 दिखे, जो भी ऑप्शन वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 52,500 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मतलब कि अभी अपन को टाइम लग गया, लेकिन जब आप सोल्व करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो देखना 15-20 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाया भी है बीच बीच में, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगले क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है, शेष राशि का 20% बच्चों की फीस पर व्यय करता है, शेष राशि का 12.5% एक बचत योजना में निवेश करता है, शेष राशि का 4/7 भाग घरेलू मदों पर खर्च करता है, शेष राशि को वह अपनी 3 पुत्रियों में समान रूप से बांट देता है। यदि प्रत्येक पुत्री को 4,050 रुपये प्राप्त हुए तो घरेलू मदों पर व्यय की गई राशि ज्ञात करो। तो इसको 30 सेकंड में सोल्व करते हैं। पहले तो कि सबसे पहले तो इसकी आय 100% मानो, 10% क्या करता है? दान करता है, तो 10% दान करता है, तो बच गया इसके पास 90 में से क्या करता है ये? शेष राशि का 20%, शेष राशि का 20% यानी कि 9 दूनी 18%, तो बच गया इसके पास 72। अब 72 को क्या करता है ये? शेष राशि का 12.5% यानी कि 1/8 होता है, तो 8वां भाग कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। बच गया कितना? 63 बच गया, 63 बच गया। और शेष राशि का 4/7 भाग, इसका 4/7 भाग करके देखो, 1/7 कितना हो जाएगा? 9 7 63, तो 4/7 36 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना? 27 को क्या करता है? शेष राशि को अपनी 3 पुत्रियों में बांट देता है, 3 यानी कि 9 3 27, 9 भाग बचता है। तो यदि प्रत्येक पुत्री को 4,050 9 के बराबर है, तो क्या पूछा है? घरेलू मदों पर खर्च की गई राशि, तो घरेलू मदों पर कितना खर्च करता है? 4/7 भाग, 4/7 भाग यानी कि 36 खर्च करता है। ये कटेगा 4 बार, 4 चौको 16, 5 20, ठीक है। 16,200 रुपये इसकी क्या हो गई? घरेलू मदों पर खर्च की गई राशि हो गई। घरेलू मदों पर इसने कितनी खर्च की? 16,200 रुपये खर्च किए। तो ये तो अपना दिमाग में ही सोल्व हो गया।
तो ये तो अपने 30-35 सेकंड में आंसर आ गया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जल्दी आंसर आएगा। ये तो मैंने बोल बोल के किया है, वैसे आप दिमाग में करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अब इसको अपने मेथड से करते हैं अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया धीरे धीरे तरीके से, ठीक है, समझते हुए। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है 30 सेकंड में। पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे इस पर, तो 15-20 सेकंड में आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है, उसकी आय 100 है, तो 10% क्या करता है, दान। 100 का 10% 10 होता है, तो बचा कितना, 90 बच गया, ठीक है, 90% बच गया। शेष राशि कितनी है, 90 का 20%, 90 का 20%, 10% 9, तो 20% कितना हो गया, 18, बचा कितना, 72। तो ये किस पे खर्च करता है, फीस पर, ठीक है। उसके बाद शेष राशि का 12.5%, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। और यदि आपको 1/8 नहीं निकालना आता तो देखो 12.5% को कैसे सोल्व करेंगे। 12.5%, परसेंट का मतलब होता है बटा 100। एक 10 उठाएंगे तो 1 0 लगाएंगे, 25 से काटो, 25 पंजा 125, ये कटेगा 25 चौको 100, 40 बार, फिर 5 से काटो, 8 पंजा 40, तो कितना आ गया, 1/8 आ गया, ठीक है, 1/8 आ गया। तो इस 12.5% का मान होता है 1/8, ये आपको याद रखना है, अलग अलग होते हैं उस तरह से, ठीक है। बचत योजना में निवेश करता है 12.5%, तो इसका 1/8। शेष राशि का, यहाँ पे देखो शेष राशि का, इसमें भी शेष राशि का, तो शेष राशि 72 थी, उसका 1/8। 1/8 कितना हो जाएगा, 9 × 72 होता है, तो 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। और कितना बच गया, 63 बच गया। ये 9 किस पे खर्च करता है, योजना पर, ठीक है, यो लिख दो डायरेक्ट, योजना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेष राशि कितनी बच गई, 63। 4/7 भाग, 4/7 भाग कैसे निकालेंगे, इसको 4/7 से गुणा कर दो, तो 1/7 कितना हो जाएगा, 9, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। ये क्या करता है, 4/7 भाग घरेलू मदों पर, तो घरेलू मद घ लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। और बचा कितना, 27 बच गया, 27 बच गया, ठीक है। 63 में 36 गया तो 27 बच गया। शेष राशि को वह अपनी 3 पुत्रियों में समान रूप से बांटता है, यानी कि 27 को 3 समान भागों में बांटो, तो 9 9 9, यानी कि 9 बराबर भागों में बटेगी, 3 भागों में 9 9 9% प्राप्त होगा, तो 9 9 9 9, ये इसकी पुत्रियां हो गई। और यदि प्रत्येक पुत्री को 4,500 रुपये, कितने, 4,500 रुपये, परसेंटेज में किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो जो ये 4,500 आए हैं, इसने क्वेश्चन में 4,500 दिए हैं, ये 9 के बराबर है। और घरेलू मदों पर व्यय की गई राशि, घरेलू मद वाली राशि बताओ, ये रही 36, कितनी है, 36, तो 36 से मल्टीप्लाई कर दो। और यदि आपसे योजना वाली पूछता तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते, फीस वाली पूछता तो 18 से मल्टीप्लाई कर देते, और दान वाली पूछता तो 10% कर देते, 10 से गुणा कर देते, और यदि आई पूछता तो 100 से गुणा कर देते। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जो अपन से पूछा है उसी का आंसर देना है। अब काटो, 9 चौको 36, ठीक है। तो अब गुणा करो, 1 0 का 0, 5 चौको 20, 20 का सिर्फ 2, ये 2, 4 चौको 16, 16,200 रुपये इसने क्या किए, घरेलू मदों पर खर्च किए। ये इसका आंसर हो गया। इसने पूछा घरेलू मदों पर व्यय की गई राशि 16,200 रुपये हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन इसको 3-4 टाइप में कर लेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्योंकि सबसे पहले तो यदि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप देखते ही डर जाओगे और सोचोगे कि अरे यार ये तो मेरे को आएगा ही नहीं। तो पहले आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी। जहाँ पे आपकी मानसिकता चेंज हुई, और पेपर वाला यही चाहता है कि आपकी मानसिकता चेंज करनी है, आपको क्वेश्चन को छुड़वाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सोचेगा कि आप क्वेश्चन को छोड़ दो, जबकि क्वेश्चन तो कितना सिंपल है। देखो, जब आप एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, जब आप इसकी घर पर ही प्रैक्टिस कर लोगे, तो वहाँ पर तो इसकी धज्जियाँ ऐसे ही उड़ जाएगी, देखते ही आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लो। बहुत ही सिंपल है। वैसे अपन ने अभी देखा कितना सिंपल है, 30-35 सेकंड में इसका सोल्व कर दिया था। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सोचो क्या होगा, 30-35 से 15 सेकंड भी आएगा। जब अपन प्रैक्टिस करते हैं तो अपन को सब कुछ दिमाग में बहुत फटाफट सोल्व होने लगता है, मतलब कि बहुत जल्दी सोल्व होने लगता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है मैथमेटिक्स में। अभी तो अपन ने 2 ही क्वेश्चन किए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। कल की क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आगे के क्वेश्चंस करेंगे
पार्ट सेकंड में, फिर उसके बाद पार्ट थर्ड करेंगे, फिर पार्ट फोर्थ की ज़रूरत पड़ेगी तो पार्ट फोर्थ भी कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप भी बोर होने लगोगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।